नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रीवियस ईयर में जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए थे तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल आपका इंग्लिश का वो कैसा था और जो है आपको कौन कौन से वो टॉपिक्स स्टडी करने होंगे। तो इसी को फोकस करते हुए हम जो क्लास भी आपका स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, जिसमें कि आपको हम पूरा कंप्लीट इसके क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। और साथ में पूरा जो कंप्लीट लेक्चर्स रहेगा वो हम फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे। और देखिए, इसके पहले भी हमने एक जनरल स्टडी का, जनरल नॉलेज का जो है उसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो वो जो है आपका, वो भी जो है आपका सीरीज चलता रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, और भी एडिशनल जो क्लासेस होंगे जीके से रिलेटेड तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसके अलावा और भी जो क्लासेस आपके होंगे फिजिक्स का और साथ में मैथ का, तो उनका भी हम आपको कुछ दिन में प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, इसके पहले भी और जो लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं तो उसका भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसके आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि जो है आपका पैटर्न क्या है इस एग्जाम के लिए और सिलेबस क्या है पर्टिकुलरली इसके लिए। तो उसका वीडियो आप लोग जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके, तो ये जो है आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो लगभग अभी तक ये 3 बार एग्जाम इसके कंडक्ट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो है जो भी प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे तो उनको हम लोग यहाँ पे जो है सेट बाय सेट करते चलेंगे, जिससे कि आपको जो है आइडिया हो जाएगा इंग्लिश का लेवल के बारे में। और इसी तरीके से जो आपको आगे हम क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इस तरीके से क्वेश्चन आपके थे कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। तो इसमें जो है आपको कैपिटल लेटर में जो वर्ड लिखा गया है इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। तो सिंपल आपका ये है, सिनोनिम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ट्रांजिटरी। तो ट्रांजिटरी देखिए, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ कंटिन्यू में हो या फिर जो है एग्जिस्टिंग करता हो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि कोई वर्क है आपका, और या तो कोई भी चीज़ हो गया कि जो कंटिन्यू है और वो केवल एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटरी, हम लोग बोलते हैं। और इसी का देखिए, जैसे इसमें सिनोनिम पूछा गया था तो ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ अनस्टेबल, इल्यूजरी, शॉर्ट लिव्ड या फिर अनरियल। तो इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर आपका होगा दैट इज ऑप्शन 3 आपका होगा, दैट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो कम समय के लिए रहता है। तो ट्रांजिटरी इसका मतलब ही होता है कि जो कंटिन्यू हो रहे या फिर एग्जिस्ट करे ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम। तो इसमें देखिए अनस्टेबल आपका दिया हुआ है इसमें। तो अनस्टेबल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जो स्टेबल ना रहे, मतलब ये कोई दूसरे रेस्पेक्ट में आपका इससे कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ पे आपको सिमिलर बताना है, इससे मीनिंग क्या मिल रहा है। तो आपको जो है एग्जैक्ट मीनिंग इसका पता होना चाहिए। आप लोग इसको भी मार्क कर सकते हैं, बट वो आपका होगा नहीं। और वहीं पे देखिए अनरियल है, तो अनरियल तो आप जानते ही हैं कि जो मतलब रियल है ही नहीं, तो ये कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे इलेजरी आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए इलेजरी का मतलब होता है कि नॉट रियल, यानी कि जो रियल नहीं है लेकिन वो ऐसा लगता है आपको कि वो एक्चुअली में वो रियल हो सकता है। तो ये उसी का दूसरा मीनिंग आपका है, जो कि आप अनरियल यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आपको जो है देखिए, जो सिनोनिम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके जो रहते हैं यहाँ पे, तो आपको एग्जैक्टली उसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे आंसर करनी होगी। और इसको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप जो है इसमें ऑप्शन को इलिमिनेट आप कर सकते हैं यदि आपको मान लीजिए इसका आंसर पता है तो, क्योंकि ऐसे दो दो भी आपको आंसर मिल जाएंगे ऑप्शन में कि जो लगेगा कि ये भी हो सकता है, लेकिन आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, तब जो है आप लोग इस तरह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हम आपको जो है बहुत सारा प्रोवाइड करेंगे, आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपका इस एग्जाम में आ ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका वही सेम क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे आपको सिमिलर मीनिंग ही बताना है जो कैपिटल लेटर में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है बी लिटिल। तो देखिए जो बी लिटिल है तो इसका मतलब होता है कि हम जो है किसी चीज़ को
या फिर किसी जो कोई भी आदमी हो या फिर कोई चीज़ हो ऐसा कि जिसे हम लोग जो है उसे अनइम्पोर्टेंट मानते हैं, और या तो फिर उसे हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो जो है अच्छा है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिलिटिल। तो ये इसका एक सिंपल मीनिंग आपका हो गया इस वर्ड का। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे डेमोलिश आपका दिया हुआ है, इसमें डेमन दिया हुआ है, डिसअप्रूव और ब्लेम दिया हुआ है। तो इसमें डेमोलिश का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे डेमोलिश का मतलब होता है किसी को विध्वंस करना या फिर नष्ट करना, और वहीं पे डिसअप्रूव है तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ को अप्रूव ना करना, और वहीं ब्लेम आपका है तो ब्लेम आप जानते हैं किसी के ऊपर दोषारोपण करना हो गया या फिर उसको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है इन तीनों में से ऑप्शन के बेसिस पे तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, इससे कोई मेरा रिलेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डेमन जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, तब जो है आप लोग इसको मार्क कर सकते हो सकता है कि इसमें आपका और भी ऐसे वर्ड दे देता है कि जो भी उसका आपको पता नहीं होता, तो उस केस में जो आपको सारे का मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए जो डेमन आपको इसमें जो दिया हुआ है, तो इसका जैसे मतलब होता है कि जिससे कि काफ़ी लॉस होती है, या फिर किसी का डिग्निटी का, जो मान लीजिए कोई पर्सन है तो उसका डिग्निटी में या फिर जो रिस्पेक्ट जो मिलते हैं उसको, तो उसमें उसको सेवियर लॉस होती है कि किसी भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी आदमी हो उसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो है आपका डेमन का मतलब होता है। तो ये जो है आपका बी लिटिल से ही कुछ ना कुछ रिलेशन है, मतलब कि उसी से सिमिलर मीनिंग में आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए जो है आपको पूरा एग्जैक्ट प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए हर एक वर्ड का। तो एटलीस्ट आपको जो है वोकैब तैयार करने होंगे, जो हम आपको वोकैब का पूरा अच्छे से क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और विथ किसी में ट्रिक के साथ भी जो रहेगा तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। तो इसमें अब आपको जो है अपोजिट वर्ड को आपको चूज करना है, तो इसका मतलब ये आपका एंटोनिम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल वर्ड में आपका लिखा हुआ फ्लेक्सिबल, तो देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ इजिली बेंड कर जाए, या तो फिर जो है उसे हम लोग इजिली मूव कर सकते हैं बिना उसे ब्रेक करते हुए, यानी कि ऐसा चीज़ जो लचीला हो या फिर जो लचकदार हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल। तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है, इसमें रफ है, रिजिड है, ब्लंट और रिलायबल है, तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन 2 आपका, दैट इज रिजिड। तो रिजिड का देखिए मतलब होता है कि जो चीज़ हार्ड हो या फिर जो बेंड इजिली ना हो, तो वो बोलता है आपके, उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड बोलते हैं। और वहीं पे देखिए जो रफ आपका दिया हुआ है, तो रफ का मतलब होता है कि जो खुरदरा सरफेस होता है जिसका, तो वो इसका मीनिंग होगा यहाँ पर। और वहीं ब्लंट मतलब है कि जो शार्पन ना हो, और उसके बाद रिलायबल हो तो मतलब कि जो आप लोग जानते होंगे कि रिलायबल हो, जो भरोसे लायक हो। तो ये सारे चीज़ इसके मतलब होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जैक्ट जो दिया हुआ आपका कैपिटल लेटर में, तो उसी का ही मीनिंग आपको बताने होंगे, मतलब इसका मीनिंग समझना होगा, उसके बाद जो भी एंटोनिम या सिनोनिम जो होंगे तो आपको उसी से रिलेटेड ही बताने होंगे। तो यहाँ पे जैसे फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब होता है कि लचीलापन या फिर जो बेंड कर सके, इजिली मूव कर सके, और इसका अपोजिट होगा आपका दैट इज रिजिड हो जाएगा, यानी कि रिजिड है जो कि लचीला नहीं होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसका होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका ये भी एंटोनिम से रिलेटेड आपका है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि व्हाट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कैपिटल लेटर में जो आपका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया आपका सेकुलर दिया हुआ है, तो देखिए सेकुलर जो वर्ड आपका है, तो ये आपने ऑप्शन सुना भी होगा बहुत बार। तो और सेकुलर का मतलब होता है कि जो किसी भी रिलीजन से कंसर्न ना हो, यानी कि जो धर्म निरपेक्ष हो, सभी धर्मों को समान तरीके से वो मानता हो, तो उनको बोलते हैं हम लोग सेकुलर बोलते हैं। तो इसका जो जो अपोजिट वर्ड आपका होगा तो दैट इज रिलीजियस आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसका होगा यहाँ पे। रिलीजियस मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा किसी जो है धर्म के बारे में मानता हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, मतलब रिलेशन आपका इसी से यहाँ पे सिमिलर है, यानी कि इसका एंटोनिम से जो आपका रिलेशन यही पे है। बाकी आप और भी ऑप्शन से भी रिलेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जैसे राइटियस आपका दिया हुआ है, और वहीं मोरल दिया हुआ है, और स्पिरिचुअल आपका दिया हुआ है। तो स्पिरिचुअल है, और इसके अलावा ये जो मोरल आपका दिया हुआ है, तो मोरल का आप मतलब जानते ही हैं कि नैतिकता, तो ये तो आपका रिलेशन नहीं मिल रहा है, मतलब एंटोनिम से कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है इसका। उसी तरीके से स्पिरिचुअल भी आपका है, तो ये तो है आपका जैसे रिलेशन, मतलब रिलेटेड है आपका कहीं ना कहीं, जो मतलब कि जो इस तरीके से रिलेशन आपके हैं कि जो आपका इससे मिल नहीं रहा है, एंटोनिम्स में आपको नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से राइटियस भी है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग इसका जो है आपको वो पता होना चाहिए, और उसके बाद जो है इसका एंटोनिम आपको करने होंगे। फिर यहाँ पे देखिए, ये सारे तो आपके जैसे दिए हुए थे वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके, मतलब कि जो 20 क्वेश्चन आपके हैं तो उसमें से 4 क्वेश्चन तो आपके वोकैब से ही मिलेंगे, तो आपको उस पर अच्छा कमांड करके जाना होगा। फिर यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट पैटर्न आपका जो पूछा गया था इसमें, तो इसमें क्वेश्चन आपसे दिया हुआ था कि यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव्स आपके दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको चूज करना है कि जो सब्सटीट्यूट कर सकता है इन गिवन वर्ड और सेंटेंस को। तो ये आपका एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ही बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है बेसिकली जो आपका सेंटेंस है कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम इज। तो यानी कि वो कस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं जो कि जिसका एक से अधिक वाइफ होते हैं एट द सेम टाइम में।
तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका मोनोगैमी, मैट्रिमोनी, बाइगैमी या फिर पॉलीगैमी, तो यहाँ पे जो है आपका कि जिसके एक से अधिक वाइफ होते हैं, जो प्रैक्टिस करता है इस तरीके कस्टम जो जिसके फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगैमी बोलते हैं। तो इसका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो गैमी जो वर्ड आपका दिया हुआ है, तो ये आपका जैसे प्रीफिक्स वर्ड और रूट वर्ड जो रहते हैं इसके या सफिक्स जो लगे रहते हैं और रूट वर्ड जो रहते हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान देना होंगे इस तरीके का। तो यहाँ पे देखिए जो गेमी वर्ड आपका लगा हुआ है, तो ये ओरिजिन इसका है दैट इज ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका ग्रीक वर्ड है गेमिया। तो इसका मतलब होता है कि एक्ट ऑफ मैरिंग। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका गेमी का मतलब आपने समझ लिया कि ये मैरिंग होता है, तो अब इसमें आपका जैसे मान लीजिए कि मोनो लग गया आपका या बाई लग गया, पोली लग गया, तो इस पे मीनिंग इसके डिफरेंट हो जाएंगे। मोनो का मतलब होता है कि सिंगल, यानी कि जिसके पास सिंगल वाइफ होती है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोगैमी। और बाई का मतलब होता है कि टू, यानी कि जिसके दो वाइफ होते हैं, यानी कि दो मैरिज जो करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाईगैमी। और पोली का मतलब जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि एक से अधिक होना। तो पोली में आपका जैसे मान लीजिए कि जिसके एक से अधिक वाइफ होते हैं, तो उसका आपका हो जाएगा पोलीगैमी। तो ये चीज़ गेमी आपका रूट वर्ड आपका है दैट इज मैरी होता है, और इसके अलावा इसमें अब क्या आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आपके डिपेंडेंट होंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे जितने भी प्रीफिक्स जो भी रहते हैं उसको मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा जो रूट वर्ड जो होते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तो इसके लिए जो है आपको एक बुक फॉलो करना होगा, जो कि है आपका वर्ड पावर मेडी जी की एक बुक आती है। तो उसमें आपको सारे जो रूट वर्ड और प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, तो वो आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। अगर आप लोग उसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं ना, तो फिर आपको वोकैब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पूरा कंप्लीट जो बुक है, तो उसका एक समरी के रूप में आपको हम पूरा कंप्लीट उसके सारे चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने उसका ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है और उसका हमने नोट्स भी बनाया हुआ, तो आपको हम जो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है फॉलोइंग सेंटेंस में बाय चूजिंग द राइट वर्ड आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन एट एंड ऑफ द इस सेंटेंस। तो इसमें देखिए एक वर्ड आपका दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन भले ही आपका रहता है, लेकिन इसके पीछे जो रूल जो रहते हैं आपके, तो वो ग्रामर के ही रहते हैं। जैसे आपका प्रीपोजिशंस का हो गया, नाउन का हो गया, एडवर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको प्रॉपर कमांड आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका जैसे दिया हुआ है कि वी कैन लुक डैश एट द वर्ड इन द डिक्शनरी। अब यहाँ देखिए लुक के साथ आपको जो है कौन सा यूज़ करना है, जैसे फॉर का यूज़ करना है या अप का या ऑन का या ओवर का। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं यदि आपको आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सा जो है हम लोग प्रॉपर यूज़ करें यहाँ पे। तो आपको जो है सभी के बारे में पता होना। जैसे लुक है आपका, तो लुक के साथ इसमें जो प्रॉपरली प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है मेनली, तो जैसे लुक के साथ फॉर का भी यूज़ होता है, अप का भी यूज़ किया जाता है, ऑन का भी यूज़ किया जाता है, ओवर का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन किसके साथ कौन सा यूज़ किया जाता है, तो उसके डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका जैसे दिया हुआ है लुक फॉर आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो लुक फॉर आपका होता है, तो इसका हम लोग जैसे उस समय यूज़ करते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को यदि हमें ध्यान से देखते हैं हम लोग, यानी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं, पे अटेंशन करते हैं किसी चीज़ को या फिर किसी के ऊपर में, तो वहाँ पे हम लोग लुक फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया, वर्ड के बारे में बताई जा रही है कि डिक्शनरी में देखने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे अगर जैसे लुक करनी होती है किसी चीज़ के बारे में, जो कि आपका दिया हुआ है कि वर्ड को डिक्शनरी में देखना है, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ किया आता है, तो दैट इज़ आपका लुकअप हो जाएगा यहाँ पे। तो लुकअप जो है आपका, यानी कि कोई चीज़ मान लीजिए हमें ऐसे फैक्ट के बारे में देखना है या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में देखना है कि जहाँ हमें देखनी होती है किसी रेफरेंस के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई बुक हो गया आपका यहाँ पे, या फिर कोई और ऐसी चीज़ हो गया कि जो मान लीजिए डिक्शनरी हो गया, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं लुकअप का। तो और उसके बाद आपका जैसे और भी इसमें दिया हुआ है यहाँ पे लुक ऑन आपका दिया हुआ और लुक ओवर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लुक ऑन आपका जैसे दिया हुआ है, तो लुक ऑन का हम लोग उस केस में यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ देखते हैं, यानी कि एक मूक दर्शक की तरह देखते हैं, वहाँ पे कोई एक्शन हम लोग नहीं लेते हैं। कोई घटना मान लीजिए हो रहा है, वहाँ पे हम लोग सिंपली देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कहीं पे कोई मान लीजिए कोई रोड में एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई पीट रहा है वहाँ पे, बस आप लोग एक मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं, वहाँ पे आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उस सेंस में यूज़ करेंगे हम लोग कि लुक ऑन का वहाँ पे यूज़ करेंगे। और वहीं पे लुक ओवर जो आपका दिया हुआ है, तो लुक ओवर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ को बहुत ही जल्दी एग्जामिन करना हो किसी चीज़ को, और वहाँ पे उस तरह के देखते हैं हम लोग, एग्जामिन करते हैं किसी चीज़ को बारे में, मान लीजिए कि जल्दी से देखना होता है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं लुक ओवर का। तो आई होप कि ये सारे जो जो फ्रेजल वर्ब आपके हैं या फिर जो प्रीपोजिशन जो रहते हैं आपके, तो इन सभी को जो है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे लुक से रिलेटेड। तो इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे आपके होते हैं, जैसे कि आपका हो गया
कि ग्लांस एट हो गया, या फिर जो है आपका इसके अलावा और भी बहुत सारे रहते हैं जो कि आपके प्रीपोजिशन के प्रॉपर यूजेज आपको करने होंगे, याद करने होंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे एक लंबा लिस्ट है आपका प्रीपोजिशन का, तो इसको जो है आपको अच्छे समझने होंगे, जो कि हम आपको क्लास में इसका ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे आपको और अच्छे से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब आपके लुक के साथ जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जैसे आपका लुक है, इसके बाद आफ्टर का यूज़ करना, तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे अगर मान लीजिए प्रॉपर केयर करनी होती है किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे लुक अहेड आपका है, तो लुक अहेड हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और किसी प्लान करते हैं हम लोग फ्यूचर का कि हमें क्या करना होगा, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे लुक अहेड का। इस तरह के सेंटेंस रहेंगे वहाँ पे आपका, तो आपको लुक अहेड का यूज़ करना है। इसी तरीके से देखिए और भी बहुत सारा आपका यहाँ पे है, जो कि हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि बस आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा और लेवल कैसा रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, यहाँ पे फिल करने हैं आपको, जो कि राइट वर्ड को फिल कर सकता है यहाँ पे। तो सेम आपका इसमें भी रहेगा, जैसे जो प्रीपोजिशन आपके रहते हैं उसके साथ प्रॉपरली क्या यूज़ करते हैं, जो फ्रेजल वर्ब आपके जो रहते हैं तो उनके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वी शुड नॉट कंप्रोमाइज डैश सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे क्या फील होगा आपको बताना है। तो इसमें ऑन होगा या फिर विथ होगा, ओवर हो गया, अबव होगा। तो यहाँ देखिए जैसे आपको दिया हुआ है कि वी शुड नॉट कंप्रोमाइज डैश सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो इस केस में हम लोग ऑन का यहाँ पे यूज़ करेंगे, कंप्रोमाइज ऑन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो देखिए कंप्रोमाइज ऑन का यूज हम लोग उस सेंस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें जो है किसी ऐसे एग्रीमेंट पे रीच आउट करना है कि जहाँ पे जो है हमें ऐसे चीज़ के बारे में दिखाना हो कि जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो या फिर डेंजर इन्वॉल्व हो, तो उस सेंस में कॉम्प्रोमाइज ऑन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सेम आपका जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में बात कही जा रही है, तो ये भी आपका मान लीजिए कि रिस्क या डेंजर से ही कुछ ना कुछ रिलेशन इसका है ही, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कंप्रोमाइज ऑन का, कि वी शुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है विथ में, तो विथ देखिए जो विथ हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग किसी पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कोई पर्सन के साथ मान लीजिए हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हाँ उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, तो उसके साथ में हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे जैसे कंप्रोमाइज़ विद का। तो आपको जो है इस रिलेशन जितने डिफरेंसेस होते हैं तो इसमें आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, तो उसमें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और साथ में सारा चीज़ कंटेंट आपको मिलेगा, इंग्लिश वाले जो पीडीएफ रहेगा आपको हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे पूरा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, तो जो कि आपका ये भी ग्रामर बेस्ड पे ही है। किस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया आपका कि डू यू थिंक यू कैन हैंडल डैश सिचुएशन। अब यहाँ देखिए दिया आपका ए, द, एन और आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसमें देखिए आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आपको आर्टिकल का प्रॉपर यूजेस होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दिया हुआ है कि डू यू थिंक यू कैन हैंडल डैश सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए जैसे सिचुएशन के बारे में कही जा रही है कि हैंडल क्या कर सकते हो, मतलब तुम सोच सकते हो कि हैंडल कर सकते हो क्या ये, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई एक सिचुएशन होगा आपका यहाँ पे, जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगा। यहाँ पे कोई एक दो या तीन चार सिचुएशन के बारे में बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात कही जा रही है। तो देखिए जो चीज़ डेफिनेट हो, जिसके बारे में पता है कि हाँ वो चीज़ हमें करना ही है, मतलब कोई चीज़ एक चीज़ हो, डेफिनेट सी बात हो, तो उस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। और बाकी जो इंडेफिनिट जो आर्टिकल आपका होते हैं, जैसे ए और एन आपका हो गया, तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट सी बात है, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कही जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी जो इंडेफिनिट अगर सिचुएशन आपका रहता है, तो उस सेंस में ए और एन का यूज़ करेंगे। तो इसके पीछे भी जो है आपका कुछ होते हैं, कुछ इसके टेक्निक्स होते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे। तो ये सारे वोवेल और बाकी जो साउंड होते हैं, तो उसके पीछे इसके लॉजिक होता है, तो ये हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे चूज करने हैं कि कौन सा जो है राइट इस जो भी आपको दिया हुआ है इसको फिल कर सकता है। तो ऑप्शन में देखिए जैसे दिया हुआ, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम लोग कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस डैश इट वॉज हिज फादर्स फेवरेट गेम। तो ये जो है कुछ सेंटेंस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस, यानी कि उसे जो है शौक है टेनिस प्ले करने का, क्योंकि वो जो है उसके फादर का फेवरेट गेम था। अब यहाँ पे क्या फील होगा, सिंस होगा, एंड होगा, बिकॉज होगा, या फिर अनटिल होगा। तो इसमें देखिए जो अप्रोप्रिएट जो वर्ड आपका फील होगा, तो यहाँ पे हम लोग बिकॉज का यूज़ करेंगे। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको समझना होगा हर एक वर्ड का, सिंस भी आपका यहाँ पे है और इसके अलावा बिकॉज, इन दो में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। बाकी इसमें एंड आपका दिया हुआ है, तो ये आपका फिट होगा ही नहीं। जैसे आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि ही वॉज
फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस एंड इट वाज हिज फादर्स गेम। तो ये आपको कोई भी प्रॉपर मीनिंग आपको नहीं देगा, यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बैठेगा। उसी तरीके से अंटिल आपका दिया हुआ, इसको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस अंटिल इट वाज हिज फादर्स फेवरेट गेम। तो इससे भी कोई प्रॉपर सेंस आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ आपका हो सकता है कन्फ्यूजन सिंस में, कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस सिंस इट वाज हिज फादर्स फेवरेट गेम। अब यहाँ देखिए, जैसे सिंस का जो यूज हम लोग करते हैं, तो ये किसी चीज़ का जो रेफर करता है पॉइंट ऑफ टाइम का, तो उस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यानी कि वो कोई एक पॉइंट आपका रेफर कर सकता है, आपका स्पेसिफिक टाइम या फिर जो इवेंट जो पास में जो हो चुका है और जो कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट टाइम में वो कंटिन्यू चलता रहा हो। तो उस सेंस में हम लोग यहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना कि आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग या आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यानी कि जो कंटिन्यू आप काम किए हुए एक पर्टिकुलरली टाइम से, उसे आप कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटेंस में, कि इसमें कोई एक पर्टिकुलरली रीजन दिया जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, कि वो जो है फॉन्ड है प्लेइंग टेनिस का, क्योंकि जो है उसके फादर का ये फेवरेट गेम था। तो यहाँ पे कोई एक रीजन बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट नहीं किया जा रहा है। तो इस केस में हम लोग जो है बिकॉज का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए, आपको इस तरीके से समझ के ही पूरे प्रॉपर तरीके से आपको जो है करने होंगे, तभी आप लोग इंग्लिश में स्कोर आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग अच्छे से क्लास को फॉलो करते हैं और इंग्लिश का जो भी आपको कंटेंट देंगे, तो आपको जो है श्योर है कि आप लोग इसमें अच्छा कर लीजिएगा। और कंपटीशन भी बहुत ही हाई रहेगा आपका, तो इस केस में जो आपको हर एक चीज़ में, यानी कि जो भी पोर्शन इसमें है, तो सभी में आपको अच्छा स्कोर करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका है, इसमें भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ही क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन ये भी जो है आपका तो ग्रामर के ही रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपके हैं सारी चीज़। तो देखिए, दिया हुआ इसमें कि द पैसेंजर्स डैश बियर देयर सीट बेल्ट्स एट ऑल द टाइम्स। तो यहाँ पे जो है आपका जैसे दिया हुआ सेंटेंस में कि पैसेंजर्स को बोला जा रहा है कि वो जो है सीट बेल्ट ऑल द टाइम उनको पहनना ही चाहिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि मे, कुड, माइट और मस्ट। तो देखिए, इनमें जितने भी वर्ड आपके दिए हुए हैं, तो इन सभी का आपको प्रॉपर यूजेज आना चाहिए कि मे का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, कुड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, माइट का यूज़ कहाँ पे करते हैं और मस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छे से पता रहेगा, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इसका देखिए यूजेस के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, रिगार्डिंग ये सारे जो आपके मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल आपके हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पे कैन आपका पहले दिया हुआ है। तो देखिए, जो कैन आपका रहता है, तो ये चीज़ दिखाता है किसी चीज़ का एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में। जैसे बोलते हैं ना कि आई कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी यानी कि एबिलिटी दिखाया जा रहा है उसका। और इसके अलावा एनएबिलिटी या फिर इम्पॉसिबिलिटी के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का परमिशन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस है। आप एग्जाम्पल ग्रुप में आप देख सकते हैं कि दे कैन कंट्रोल देयर ऑन बजट। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि कैन आई स्मोक हियर, ये परमिशन लिया जा रहा है। उसी तरीके से रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया सकता है कैन का, कि कैन यू हेल्प मी। तो ये सारे जो है इसके प्रॉपर यूजेस में है। और वहीं पे देखिए, जो कोड आपका है, तो कुड का भी देखिए, इसका भी परमिशन मतलब आस्क करनी होती है किसी चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन ये आपका होता है पोलाइट वे में परमिशन लेने का किसी से। अगर आप पोलाइटली किसी से परमिशन लेते हैं, तो उसमें कुड का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि कैन आई बोरो योर डिक्शनरी। इसके अलावा रिक्वेस्ट के लिए, सजेशंस के लिए हो गया। तो इन सारे केसेस में और उसके अलावा कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो रहती है, तो उनके केस में हम लोग कुड का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो आपका यहाँ पे मे दिया हुआ है, तो मे का जो यूजेस करते हैं हम लोग, तो ये परमिशन को ग्रांट करने के लिए, मैंने आस्किंग करने के लिए भी हो सकता है, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मे का जो यूजेस आपका रहता है, तो ये देखिए आपका जैसे कुड का यूज जब करते हैं हम लोग, तो उसमें पोलाइटली वर्ड जो आपका आ जाता है, मतलब पोलाइट वे पास की है, तो मे में वो नहीं रहता, इसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी वाले चांसेस आ जाते हैं ज़्यादा। और वहीं देखिए, माइट भी आपका और मस्ट है, तो ये तीनों का आप लोग एक साथ समझना। ये तीनों जो है आपके हैं, तो ये मतलब कि एक पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है आपका यहाँ पे, लेकिन इनमें डिग्री होता है पॉसिबिलिटी का। जैसे मे का जो यूज आपका रहता है, कि जिसमें पॉसिबिलिटी मतलब कि उतना ज़्यादा ना हो, जिसमें 20 to 30% हो किसी चीज़ के होने का। और वहीं जो माइट आपका है, तो इसमें पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का होने का पॉसिबिलिटी 50% से लेकर 60% हो, तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका कि इट माइट रेन, यानी कि चांसेस है कि रेन हो सकता है, 50-50 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो मस्ट आपका है, तो ये आपका जैसे नेसेसिटी के बारे में बताया, यानी कि जहाँ पे ऑब्लिगेशन हो, जहाँ पे एकदम कंफर्म हो कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी को होगा ही होगा, जिसमें कि आप मान सकते हैं कि 90% जिसमें चांसेस हो कि इट मस्ट, जैसे आप बोल दिए कि इट मस्ट रेन, तो इसका मतलब है कि रेन होगा ही होगा, चाहे वो उसकी मतलब कोई भी कंडीशन हो उसके। तो लगभग जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगे, तो आप जो है पॉसिबिलिटी के बेसिस पे इन तीनों वर्ड को याद कर सकते हैं, कि जिसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए जिसमें 50-50 रहेगा,
तो वहाँ पे माइट का, और मे में है कि इसमें कम पॉसिबिलिटी होगी 20 to 30% का। तो इन तीनों का यूज हम लोग संदर्भ में करते हैं। तो देखिए इस तरीके से और भी बहुत सारे जो मॉडल वर्ब्स रहते हैं जिनका यूजेस के बारे में हमको प्रॉपर तरीके से अच्छे नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ हम लोग लेटर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे, हम लोग हर एक चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे तो, जिससे कि आपका जो है सारा कन्फ्यूजन और जो डाउट रहेगा आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे अपना, जैसे इसमें आपका दिया हुआ था कि द पैसेंजर्स डैश बियर देयर सीट बेल्ट्स एट ऑल द टाइम। तो इसमें देखिए जैसे कि बोला जा रहा है पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहनने के लिए ऑल द टाइम्स का, तो इसमें क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मे दिया हुआ है, कोड और माइट और मस्ट दिया हुआ है, तो मस्ट हम लोग बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे उस संदर्भ में यूज करते हैं जहाँ पे ऑब्लिगेशन होती है, यानी कि जैसे करवाना ही होता है किसी चीज़ को, वर्क को, यानी कि वो चीज़ उनको करना ही चाहिए चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। उसमें कोई चीज़ ये नहीं चलेगा कि हाँ आपके पास ऑप्शन है आप करें या ना करें। मस्ट जहाँ हमने यूज़ कर दिया तो इसका मतलब है कि उनको करना ही चाहिए। और वहीं पे मे है तो मे का मतलब होता है कि इसमें हम लोग उतना ज़्यादा नहीं मतलब हो, बस फोर्स कर सकते हैं कि हाँ हमें आपको जो है पहनना चाहिए, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा नहीं है कि हाँ उनको करवाए ज़बरदस्ती, मतलब कि इसमें 20 to 30% की रहती है। और वहीं माइट आपका है तो इसका मतलब है कि 50-50 रहेगा कि पैसेंजर माइट वियर देयर सीट बेल्ट। लेकिन यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो है तो ये जरूरी है कि वो मस्ट मतलब पहने ही सीट बेल्ट। तो इस सेंस में जो आपका रहेगा करेक्ट जो यूजेस होगा आपका यहाँ पे, तो वो मस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये संदर्भ आपके अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे, किसी में पॉसिबिलिटी किसी में ऑब्लिगेशन जहाँ भी रहेगा, तो उस केस में आप लोग या डिग्री ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे आप लोग मे माइट और मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रहेगा करेक्ट फॉर्म मतलब जो यूजेज होगा तो वो मस्ट का ही यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिगेशन के बारे में बताया जा रहा है कि उनको सीट बेल्ट ऑल द टाइम पहनना ही चाहिए, क्योंकि ये उनका जो है सेफ्टी मेजर से रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर जो आपका होगा तो वो मस्ट यूज करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और भी देखिए 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, बाकी और भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जो कि हम लोग जो है आने वाले क्लास में जो डिस्कस करते चलेंगे आने वाले सेट्स में। बाकी क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते चलेंगे कि आपको बस आइडिया होता रहे कि जो क्वेश्चन आपका है वो किस तरह से पूछे गए थे, और आपको जो है तैयारी जो है आपको किस लेवल की करनी होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आपका प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है जिसमें कि हम लोग इंग्लिश का, इसके अलावे आपका जीके का और बाकी जो रीजनिंग का है और बाकी जो फिजिक्स मैथ के, तो सभी का हम लोग इसी तरीके से कराते चलेंगे। और क्लास भी आपको हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे पूरा कंप्लीट जितने भी आपके दिए हुए सब्जेक्ट्स का। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और जो है अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करना कि यहाँ पे जो एआई की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।